हेलो गाइस, माय नेम इज सावन राठौर फ्रॉम कोटा। अभी तक हमने 3.1, 3.2 और 3.3 एक्सरसाइज पढ़ ली थी, दो चरों की रैखिक समीकरण। ठीक है, तो आज हम 3.4 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 क्लास 10th। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने कहा था एलिमिनेशन यानी विलोपन विधि को पढ़ेंगे आज। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो दोनों विधि से हम इस क्वेश्चन को हल करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x + y। इसके पहले वाली वीडियो यदि किसी ने नहीं देखी हो प्रतिस्थापन विधि की, तो आज इस क्वेश्चन को देखकर वो प्रतिस्थापन विधि को भी अच्छे से सोल्व कर सकता है। 3y = 4। देखना, इस क्वेश्चन को हम कितने तरीके से करेंगे, दो तरीकों से। तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड मैं डाल देता हूं, एक तरफ प्रतिस्थापन, एक तरफ विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में किसी भी एक को ट्रांसफर करते हैं हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या दिख रहा है, x = 5 - y, राइट। इन इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी हमारे पास में 3। यदि मैं 3 को समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे मैं यदि 2 में रखता हूं 2 × 5 - y माइनस के 3y = 4, 10y, 10 माइनस के 2y माइनस के 3y = 4, क्या हो जाएगा माइनस का 5y = 4 माइनस के 10, राइट। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ था वही सोल्व करते हुए जा रहे हैं। माइनस के 5y = माइनस के 6, y = कितना आ गया 6/5, राइट। जब y = 6/5 है तो मैं समीकरण 3 में रखूंगा। समीकरण 3 से क्या दिख रहा है हमें, x = 5 - 6/5। एलसीएम लेंगे, ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 25 माइनस के 6 यानी 19/5 इन x की वैल्यू आई। यह हमने कौन सी विधि से किया, प्रतिस्थापन विलोपन विधि से करते हैं। विलोपन विधि में कुछ भी नहीं करना, इन इक्वेशनों को किसी भी एक वेक्टर यानी चर को हमें क्या करना है, सेम लाना है। यहाँ पर x का गुणांक कितना है 1, यहाँ पर कितना है 2। यदि मैं इसको 2 से और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। देखते हैं 2x + 2y = 10 इन इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट इसी इक्वेशन में देखना 2x माइनस के 3y = 4 इन इक्वेशन नंबर 4। मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया। इक्वेशन समीकरण 3 माइनस के समीकरण 4 करने पर देखते हैं 2x + के 2y = 10, 2x माइनस के 3y = 4। जब भी हम किसी भी इक्वेशन को माइनस में करते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये प्लस का ये माइनस का था, ये प्लस प्लस कितना हो गया 5y = माइनस के 6, सॉरी प्लस के 6, क्योंकि प्लस के 10 थे माइनस के 4 थे। ठीक है, तो y = हमारे पास में 6/5 आया। इन इक्वेशन समीकरण किसी में भी रख दो, समीकरण 3 से y = 6/5 पर देख लेते हैं, रखते हैं 2x + 2 × 6/5 = 10, 2x = 10 माइनस के 12/5, राइट, 12/5। अब कितना होगा, बट 10 है उधर गया, 2 से मल्टीप्लाई हो, राइट। कितना होगा 50 माइनस के एलसीएम लेंगे, 50 माइनस के 12/5। 2 किस में आएगा, डिवाइड में, तो मैं x = कितना होगा 48 / 5 × 2, 48 थोड़ी सॉरी 38। जैसे 2 से मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 19/, राइट। हमने दोनों मेथड से सोल्व कर लिया, बट
यहाँ y की वैल्यू कितनी थी देखना 6/5, इधर भी 6/5, 19/5, 19/5 ये बटा। बट ये है कि इसमें टाइमिंग इसकी अपेक्षा ज़्यादा लगी थी जबकि इसमें कम लगी है। तो यानी उपयुक्त विधि कौन सी है? विलोपन विधि, इल्यूमिनेशन विधि। इसमें डायरेक्टली हम फैक्टर सेम कर भी सोल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इजीली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसके 4 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, चारों को दोनों मेथड से करेंगे। कौन से मेथड से करेंगे? दोनों मेथडों से करेंगे। तो देखना, ये लाइनिंग में खींची रहने देता हूं। एक तरफ प्रतिस्थापन चलेगा, नेक्स्ट दूसरी तरफ विलोपन करेंगे। देखना क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है, इस तरफ मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, प्रतिस्थापन को इसी तरफ सोल्व करूंगा। 3x प्लस के 4y इज इक्वल टू 10, देन इक्वेशन है 2x माइनस के 2y इज इक्वल टू 2। देखना नीचे वाली इक्वेशन, दूसरी वाली इक्वेशन, इसके लिए भी यही इक्वेशन होगी। इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन इक्वेशन नंबर सेकंड, किसी भी एक इक्वेशन देखते थे, समीकरण x है। 3x इज इक्वल टू 10 माइनस के 4y, राइट। तो x इज इक्वल टू 10 माइनस के 4y डिवाइड बाय 3। समीकरण 3 आ गई। समीकरण 3 से मान 2 में रखने पर, समीकरण 2 है ना, समीकरण 2 में रख रहे हैं 2 इंटू 10 माइनस के 4y डिवाइड बाय 3 माइनस के 2y इज इक्वल टू 2। देखना एलसीएम ले रहा हूं, 3 आएगा। 20 माइनस के 8y माइनस के 6y, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं था, 3 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 2। 3 मल्टीप्लाई में जाएंगे तो माइनस के 14 हो जाएगा, इधर 14y, 20 उधर गया, 6 तो ये हो गया 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद, 20 उधर जाएगा माइनस के 20 इज इक्वल टू माइनस के 14 माइनस के 14y। माइनस से माइनस कैंसिल होगा और y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 14 से 40 कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू में 1 गया। y इज इक्वल टू 1 पर, y इज इक्वल टू 1 पर समीकरण 3 से देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इंटू 1 डिवाइड बाय 3, कितना हो जाएगा, 10 में से 4 जाएंगे 6/3 यानी 2। x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 2। यदि मैं इसी को विलोपन विधि से करता हूं तो क्या होगा, किसी भी एक का फैक्टर सेम कर लो, इसको तो 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। देख लेते हैं कौन सी इक्वेशन आती है जिसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x प्लस के 8y इज इक्वल टू 20। इसकी नीचे वाले को करेंगे तो 6x माइनस के 6y इज इक्वल टू 6। यदि मैं इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, समीकरण 3 व 3 माइनस समीकरण 4 लिख रहा हूं, 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20, राइट। तो 6x माइनस के 6y इज इक्वल टू 6। साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस का है वो प्लस का, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा जब भी माइनस करते हैं। 6 से x से 6x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, प्लस के 14y इन इक्वल टू 14। तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 1, राइट। जैसे y इज इक्वल टू 1 आएगा समीकरण 3 से y बराबर 1 पर देख लेते हैं। 6x प्लस के 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 20, 8 उधर जाएगा, 20 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 12। 6 से 12 कितनी बार कटेगा, 2 पे। x की वैल्यू कितनी है, 2, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 1। यही इक्वेशन देखना कैसे से किया, एक प्रतिस्थापन मेथड से किया एक, और एक हमने विलोपन विधि से सॉल्व किया। काफी इजी था, इजीली समझ में आया होगा आपको। देखना क्वेश्चन नंबर 3, इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है, 3x माइनस के 5y माइनस के 4 इज इक्वल टू 0, 9x बराबर 2y प्लस के 7 इज एज इट इज दिया हुआ है। देखना इसको सही फॉर्म में लिख लेता हूँ, 3x माइनस के 5y इज इक्वल टू 4 कर रहा हूँ इसको। अब विलोपन प्रतिस्थापन, इसको पहला इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रहा हूँ, 9x माइनस के 2y इज इक्वल टू प्लस के 7 इक्वेशन नंबर 3। सेकंड समीकरण 1 से प्रतिस्थापन मेथड कर रहा हूँ मैं पहले, तो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस यानी प्लस के y, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y डिवाइड बाई 3। समीकरण
3, समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर देखना, मैं इस इक्वेशन को किस में रख रहा हूँ, 2 में रख रहा हूँ। तो 9 इंटू 4 प्लस 5y डिवाइड बाय 3 माइनस के 2y इज इक्वल टू 7। देखना इस क्वेश्चन को, 3 से 9 3 बार 12 प्लस के 15y माइनस के 2y इज इक्वल टू 7। तो 12 13y इज इक्वल टू 7 माइनस के 12 माइनस के 5 13y, राइट। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड में जाएगा y इज इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस के 5 डिवाइड बाय 30। इन इक्वेशन नंबर 3 से, समीकरण 3 से y इज इक्वल टू माइनस के 13/3 जैसे ही रखते हैं x इज इक्वल टू y प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 5/3 13 डिवाइड बाय ये 4 है 3, 13 इससे मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, यदि नहीं कर सकते करना हो तो 52 एलसीएम लेके कर सकते हैं, प्लस के सॉरी माइनस के 25 डिवाइड बाय 39 कितना बचेगा, 27/39। हमने कौन से मेथड से सोल्व किया है, प्रतिस्थापन विधि से। विलोपन मेथड से इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, इक्वेशन को जब बराबर करने के लिए इसको 3 से इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9x माइनस के 15y इज इक्वल टू 12, इसको 9x माइनस के 2y इज इक्वल टू 7, समीकरण 3 समीकरण 4, ये पहली दूसरी ये तीसरी चौथी, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 से देखना 9x माइनस के 15y इज इक्वल टू 12, 9x माइनस के 2y इज इक्वल टू 7, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास में, माइनस के 13y इज इक्वल टू माइनस के 5 सॉरी प्लस के 5, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के 5/13। समीकरण 3 से देख लो 9, समीकरण 3 से y बराबर माइनस के 5/13 से 9x माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 5/13 इज इक्वल टू 12, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9x प्लस होते हैं उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 12 माइनस के 75 बटे 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर दो 13, 13 13 2 13 26 का 6 असल का 2, 13 13 और 2 15 माइनस के 75 डिवाइड बाई 13 आ रहा होगा यहाँ तक इजी। भाई 75 जाएंगे कितने बचेंगे, 5 61 61 और 20 81, कितने बचेंगे 81/13 मल्टीप्लाई बाय 9 इधर आ गया, 9 से ये 9 बार 9 डिवाइड बाय 13, x की वैल्यू कितनी आएगी 9/13, 9/13 देखना 3 से ये कट रहा है इधर भी 9/13 बार सेम आ रही है, देखो y की भी और x की भी। ये हमने कौन से मेथड से सोल्व किया बेटा, प्रतिस्थापन और विलोपन मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, इजीली समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। देखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू माइनस का 1 एंड x माइनस y/3 इक्वेशन नंबर 3। इसको पहले मैं सरल कर रहा हूं, एलसीएम ले लेता हूं 6, 3 से मल्टीप्लाई 3x प्लस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 1, तो 3x प्लस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 6 हो गया, ये मल्टीप्लाई होने गया। देखना ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 2 को भी सरल कर लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा, इसको यहीं सरल कर लेता हूँ, इसके पीछे एलसीएम कितना आएगा 3, तो 3x माइनस के y इज इक्वल टू 3, क्या बन जाएगी इसकी, यहाँ से देख लेना 3x माइनस के y इज इक्वल टू 3, इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, समीकरण
नंबर 2 यहाँ लिख रहा हूँ मैं अब इसको 3x माइनस के y इज इक्वल टू 6 9 समीकरण नंबर 2। एक माइनस में एक प्लस में, समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 से क्या देखेंगे 3x इज इक्वल टू माइनस के 6 माइनस के 4y, तो x इज इक्वल टू माइनस के 6 माइनस के 4y डिवाइड बाई 3। समीकरण 3 से मान 2 में रखने पर, जैसे ही 2 में रखेंगे 3 से मान 2 में रखेंगे 3 इंटू माइनस के 6 माइनस के 4y डिवाइड बाई 3 माइनस के y इज इक्वल टू 9। देखना इसके बाद में मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, 3 को माइनस एज इट इज कट रहा है, माइनस के 6 माइनस के 4y माइनस के y इज इक्वल टू 9, ये उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 9 प्लस के 6 माइनस के 5y, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस के 15/5 इज इक्वल टू माइनस के 3 इज इक्वल टू माइनस के 3, y इज इक्वल टू माइनस के 3, y बराबर -3 समीकरण 3 से। देखते हैं x इज इक्वल टू माइनस के 6 माइनस के 4 इंटू माइनस के 3 डिवाइड बाई 3 प्लस का हो जाएगा माइनस के 6 प्लस के 12 डिवाइड बाई 3 यानी 6/3 यानी 2 आंसर। x की वैल्यू कितनी है 2 और जबकि y की वैल्यू माइनस के 3। विलोपन मेथड से कर लेते हैं, विलोपन विधि। विलोपन विधि में इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में देखो x सेम आ रहा है, डायरेक्टली कर दो। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से देख लेते हैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस के 6 एंड 3x माइनस के 4y नहीं सॉरी y इज इक्वल टू 9 कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, कितना हो गया 5y इज इक्वल टू माइनस के 15, तो y इज इक्वल टू माइनस के 3 आंसर आ गया यहाँ से कटने पर। ठीक है, तो y बराबर -3 पर समीकरण 1 से देख लें, एक से 3x प्लस 4 इंटू माइनस के 3 इज इक्वल टू माइनस के 6 इज इक्वल टू माइनस के 6 प्लस के ये माइनस के होंगे माइनस के 12 उधर जाते हैं प्लस के 12 3x, तो x इज इक्वल टू 6/3 3 से कट जाएगा 2 यानी x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 2। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है दोनों मेथडों से। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं। बच्चे अधिकतर थ्योरेटिकल क्वेश्चन से डरते हैं, पता नहीं क्यों। आप क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसा करते जाइए, आंसर ऑटोमेटिकली आता जाएगा। देखना क्वेश्चन नंबर 2 है जो इसका काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें 5 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ है, देखना क्वेश्चन में क्या करना है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उन्हें हल कीजिए। यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। देखना इसमें दिया हुआ है माना हमें विलोपन विधि से ही हल करना है। माना अंश x तथा हर y है। देखना यदि हम अंश में एक जोड़ दें हर में एक घटा दें, प्रश्नानुसार अंश में क्या कर दें एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें। हम सब जानते हैं ऊपर क्या आता है अंश, नीचे क्या आता है हर, अंश बटे हर होता है भिन्न, इज इक्वल टू घटा दे तो एक भिन्न प्राप्त हो जाती है। और यदि हर में एक जोड़ दें, मतलब अंश में कुछ भी नहीं कर रहे, हर में एक जोड़ दे तो 1/2 मिल जाती है। देख लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई x y माइनस 1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस के 1 कितना हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस के 2। इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको भी सोल्व कर लेते हैं। x बराबर 2x, भाई ये इधर गया y प्लस 1, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 में कोई चीज सेम दिख रही है क्या, माइनस की। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, भाई y की वैल्यू माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगी, माइनस से करेंगे तो माइनस के y इज इक्वल टू माइनस के 2 एंड 2x माइनस के y इज इक्वल टू 1। देखना साइन चेंज हो जाएंगे तो माइनस ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, कैंसिल, माइनस के x बचा माइनस के 3 बचा, तो x बराबर कितना आ जाएगा
माइनस का 2x था, x गया तो x बराबर 3। तब समीकरण 1 से x बराबर 3 पर देख लेते हैं। 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस के 2, तो माइनस का y ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का y, ये इधर आएगा तो 3 प्लस 2 यानी y इज इक्वल टू कितना हो गया 5। x इज इक्वल टू 3 पर यानी हमें भिन्न कैसे मिलेगी, अंश अपॉन हर, अंश अपॉन हर इज इक्वल टू क्या है x अपॉन y, तो x की वैल्यू कितनी 3/5 यानी पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 3/5। हमने पहले क्या करी, एक जोड़ दिया एक घटा दिया तो भिन्न में 1 प्राप्त होती है, और जब हर में 1 जोड़ देते हैं तो 1/2 प्राप्त होती है। और जब इसका वर्ज गुणन करके इसको सॉल्यूशन किया तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस के 2, जबकि इसमें कितनी बनती है 2x माइनस के वाई इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। हमने क्वेश्चन नंबर इसमें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में देखा, हमें क्या चीज सेम दिखाई दे रही थी माइनस के वाई। यदि मैं समीकरण 1 में से 2 को घटा देता हूं तो हमारे पास x की वैल्यू 3 आती है, और हम 3 इक्वेशन से वैल्यू कहीं भी रख दो आप, 1 में या 2 में, आंसर कितना आएगा y। ये हमने इस प्रकार से भिन्न प्राप्त कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखना। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो पहले मान लेते हैं माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है। सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो पहले सोनू की भी मान लो। तब सोनू की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी y वर्ष। देखना प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, उल्टा तीर का निशान चल गया माइनस में, तो क्या करेंगे नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी x माइनस के 5, जबकि सोनू की आयु कितनी रह जाएगी y माइनस के 5। देखना नूरी माइनस के 5 है और y माइनस 5 है, आपस में जब बराबर होगी तो देखना 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, सोनू की आयु से 3 गुनी थी, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपस में बराबर हो जाएगी। देखना x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस के 15, इसको इधर लेके आओ, x माइनस के 3y इज इक्वल टू माइनस के 15 प्लस के 5, यानी x माइनस के 3y इज इक्वल टू माइनस के 10 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड इसने दिया हुआ है 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद में, तीर का निशान पॉजिटिव की तरफ चल गया, तब नूरी की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 10, और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी y प्लस 10। तब x प्लस 10 और y प्लस 10 जब इसको बराबर करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, देखना सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। कितनी गुनी हो जाती है 2 गुनी हो जाती है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बराबर हो जाएगा। भाई इसकी 2 गुनी है ये, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो देख लेना x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस के 20, ठीक है। x माइनस के 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, यानी x माइनस 20y इज इक्वल टू 10 प्लस लेंगे हमें, राइट। यही इक्वेशन हमें मिलेगी इन इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से सीधा दिख रहा है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देते हैं विलोपन मेथड से, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस के 10 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, माइनस प्लस माइनस, देखना है कैंसिल हो गया, क्या बच गया माइनस के y इज इक्वल टू माइनस के 20, माइनस से माइनस कटिया y इज इक्वल टू कितना मिला 20, मतलब सोनू की आयु कितनी है 20 वर्ष। तब समीकरण 1 से y बराबर 20 पर, समीकरण 1 से x माइनस के 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस के 10, तो x इज इक्वल टू माइनस उधर जाएगा माइनस के 10 माइनस के 60 इज इक्वल सॉरी प्लस के 60 इज इक्वल टू 50। x की वैल्यू कितनी है, नूरी कितने साल की 50 साल की, जबकि सोनू 20 साल का है, राइट। समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इजी क्वेश्चन था,
बस हमें ये पता होना चाहिए। नूरी और सोनू की एज पूछी थी हमसे क्वेश्चन में, हमने उसी की वर्तमान एज मान ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दो अंकों की संख्याओं का योग, देखना, माना प्रथम अंक इज इक्वल टू एक तथा द्वितीय अंक y, मैंने माना y, जबकि हम जानते हैं, जैसे मैं कहूं एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, 2 डिजिट कब होंगे, जैसे मैं कहूं 10 से स्टार्ट हो जाते हैं, 10 11 12 2 डिजिट होते हैं 1 2। यदि मैं पहला ये इकाई का अंक x मानता हूं तथा दहाई का अंक y मानता हूं, दहाई का अंक, और ये इकाई कह सकता हूं मैं, तब इसी के अकॉर्डिंग में एक और डिजिट बनेगी, वो कितनी बन जाएगी, 10y अंक, 2 अंक की संख्या, यही मिलेगी हमारे को इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रहा हूं मैं इसको, क्या दे रहा हूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें दिया हुआ है इन दो संख्याओं के अंकों का योग, तो एक संख्या क्या है x प्लस दूसरी संख्या y 9 है, प्रश्नानुसार इन इक्वेशन नंबर 2 दिया मैंने। उसके बाद में दिया हुआ है इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, इस संख्या का, जो ये संख्या मिली ना हमें, इसका 9 गुना x प्लस 10y के 2 गुने, इस संख्या का 9 संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्याओं के 2 गुने, इसको पलट दो, इसको तो क्या कर दो 10x और इसको क्या कर दो y, पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है, तो 2 गुना कर दिया हमने। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, देख लेते हैं। 9x प्लस के 10y, सॉरी 90 इज इक्वल टू 20x प्लस के 2y, x के एक तरफ ले लो, उधर ही ले लेते हैं 20x माइनस के 9x, 90y माइनस के 2y, 88y इज इक्वल टू कितना होगा 11x। यदि मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं तो 88/11y होगा, यानी 8y, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 8y। समीकरण 3 से मान 2 में रखने पर, 2 में रख रहा हूं तो x के मान कितना है 8y प्लस के y इज इक्वल टू 9, तो 9y इज इक्वल टू 9, यानी y की वैल्यू कितनी मिल गई 1, y बराबर 1 पर समीकरण 3 से x इज इक्वल टू क्या है 8 इंटू 1, यानी x इज इक्वल टू कितनी 8। तब समीकरण 1 से क्या है, 2 अंकों की संख्या, x की वैल्यू 8, x की वैल्यू कितनी मिली 8 प्लस 10 इंटू 1, यानी कितनी होगी 18। आंसर आ रहा है आपको समझ में। सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन में दिया 2 अंकों की संख्याओं, पहला अंक इकाई का अंक x, द्वितीय का अंक y मान लिया हमने। 2 अंकों की संख्या कितनी होती है x प्लस 10y, क्योंकि पहला यदि मैं इकाई का कहूं तो दहाई के लिए तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोनों संख्याओं का योग 9 दिया हुआ है, फिर हमने क्वेश्चन के अनुसार उसमें दिया हुआ था कि पहली संख्या के 9 गुने से उसको पलटने की संख्या के 2 गुने के बराबर है, हमने बराबर कर दिया। जब इसको खोला तो आपस में खुलते हुए कहां तक आएगी, 1 बराबर 8y तक। 8y को समीकरण 1 में रख दिया तो हमें y का मान 1 मिल गया। y का मान 1 और x के मान जब हमने 3 में रखा तो x का मान 8 आया। जब समीकरण 1 में रखा तो ओवरऑल जो डिजिट बना 2 अंक का वो 18 बनता है। ये आपको इजीली वे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिए हुए मीना 2000 रुपए के निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट निकाले। माना मीना द्वारा बैंक से
50 के x तथा 100 के y नॉट निकालें। राइट, हमने मान लिया। तब समीकरण, तब प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है कितने नोट, 50 के और x, दोनों के नोटों की संख्या हमें पता है कितनी निकाली, 25। समीकरण 1। और हमें यह भी पता है कि 50 के थे और 100 के मिलाकर ओवरऑल उसने कितने रुपए लिए थे, 2000 रुपए। समीकरण, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, 50 कॉमन ले लो पहले, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000। जब ये 50 नीचे जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 डिवाइड बाय 50, यानी 0 से कट जाएगा, 5 से 4 40 बार, x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण 1 और 2 में x की वैल्यू सेम दिखाई दे रही है, विलोपन मेथड से कर सकते हैं। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, जब समीकरण 1 माइनस 2 से करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। जब साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस के y बचेगा, तो इधर माइनस के 15, यानी y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 15। तो y बराबर 15 समीकरण 1 से जब हम निकालते हैं तो x प्लस के 15 इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू 25 माइनस के 15 यानी 10। x नोटों की संख्या कितनी होगी, 50 के नोटों की संख्या 10 और 100 के नोटों की संख्या 15। जब 100 को 15 से 1500 और 10 नोट 50-50 के मिलाएंगे, 500 और 15 कितने हो जाएंगे, 500 रुपए और 1500 रुपए मिला के कितने हो जाएंगे, 2000 रुपए। और उसने 2000 रुपए तो निकाले थे, तो हमने ये क्वेश्चन ली, इजी वे में सोल्व कर दिया, इजीली समझ में आया होगा। देखते हैं इस क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 3.4 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दिया हुआ है, देखना, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम दिन का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक खरीदने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए, मतलब 5 दिनों तक उसने पुस्तकालय से ली, 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। माना पुस्तकालय का नियत किराया x रुपए और अतिरिक्त प्रतिदिन किराया y रुपए। तब प्रश्नानुसार कौन गई सबसे पहले, सरिता ने कितने दिन के लिए लिया, 7 दिन के लिए पुस्तक ली, ठीक है। तो एक नियत किराया तो लग ही गया, कितने दिन के लिए उसने, 7 दिन के लिए, तो 7 y इज इक्वल टू कितने अदा किए उसने, 27। इजीली समझ में आया होगा। फिर उसके बाद में कौन गई, सुशी ने क्या किया, कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 5 दिन के लिए इसने ली, तो x प्लस 5y इज इक्वल टू 21। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर रहा हूं विलोपन विधि के लिए, क्योंकि x की वैल्यू सेम दिख रही है, तो x प्लस 7y इज इक्वल टू 27 और x प्लस के 5y इज इक्वल टू 21। ये इजीली समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट देखना, इसके बाद में क्वेश्चन माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस के 2y बचेंगे और माइनस कितने बचेंगे, प्लस के 6, तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 3। y इज इक्वल टू 3 मिलेगा हमें, y बराबर 3। समीकरण 1 से y बराबर 3 पर जैसे y बराबर 3 रखेंगे, प्लस के 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, तो x बराबर 27 माइनस के 21 इज इक्वल टू x बराबर कितना मिलेगा, 6। यानी प्रतिदिन का किराया, नियत किराया 6 रुपये है और जबकि प्रतिदिन का किराया 3 रुपये पर डे है। इस प्रकार से उन्होंने पुस्तकें ली। आपने विलोपन विधि सबसे इजी विधि है, ये आपको क्लियरली समझ में आई होगी। तो इस प्रकार से हम इस एक्सरसाइज को खत्म
करते हैं। आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू सो मच।